मैं सुदेश अग्रवाल डिफेंस सर्विसेज एनक्लेव का रेजिडेंट हूँ। हम मोदी जी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप जिस प्रकार सारी दुनिया का ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी कंट्रीज का ध्यान रखते हैं, उसी तरह हम भी आपके पड़ोस में रहते हैं 69 कॉलोनीज में साउथ दिल्ली में, और 5 साल से हम अपना चीख चिल्ला के बोल रहे हैं, लेकिन आपके कानों तक शायद आवाज पहुंची नहीं है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारा भी दर्द समझे, हमारी आवाज सुने और हमारे काम को करें। हर बार इलेक्शन में कोई ना कोई नेता आके हमें प्रॉमिस कर जाता है कि इलेक्शन जीत जाएंगे तो कर देंगे, जब वो जीत जाते हैं तो वापिस ही नहीं आते। अभी सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने पार्लियामेंट इलेक्शन का है। पार्लियामेंट इलेक्शन में उम्मीदवार श्री राम विधूड़ी जी, सचदेवा जी और दूसरे पॉलिटिकल लीडर बीजेपी के सब ने लिखित में और अपने घोषणा पत्र में भी ये लिखा था कि 100 दिन के अंदर अंदर हमारी कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया जाए। लेकिन अब 100 दिन होने के बाद राम सिंह विधूड़ी जी तो अपना पल्ला झाड़ के हट गए हैं कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, ये सब ऊपर वालों के हाथ में है, जब तक ऊपर वाले नहीं करेंगे ये नहीं होगा। और अब वो हमसे मिलते भी नहीं है और हमें बताते भी नहीं है, कुछ बोलते भी नहीं। अब इलेक्शन दोबारा आने वाले, अब फिर आएंगे, वो कोई ना कोई तो आएगा, वो नहीं आएंगे या जिसको जरूरत है वो आएगा तो फिर वही कहानी होगी। लेकिन इस बार हम बहुत क्लियर हैं, हाँ इस बार हम बहुत क्लियर हैं अपने आप में। हम वोट तभी देंगे जब इलेक्शन से पहले हमारी कॉलोनियों को नियमित कर दिया जाएगा, वरना हम वोट तो देंगे लेकिन किसको देंगे ये हमें पता नहीं। हो सकता है हम ही में से कोई लीडर बन जाए, हम उसको पास करके उसको इलेक्शन में जिता के भेजे आपके पास, वो फिर हमारी 5 साल तक हमारी बात को आपके सामने रखता रहेगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, हम 5-6 लाख बंदे हैं, 5 लाख बंदों के हाथ जोड़ के उनकी दुआएं आप लीजिए। जिनके घर बसे हुए हैं उनके घर अगर बसेंगे नहीं तो वो बददुआएं भी देंगे, उन बददुआओं से बचिए, दुआएं लीजिए और हमारी कॉलोनियों को पास करके हमारे मन को भी खुश करिए। आप कई बार ये बातें हो चुकी हैं, तो कई लोगों ने ये बोला भी है कि कोर्ट ने ये बोला है कि लॉ ऑफ इक्वालिटी जो है वो दिल्ली में नहीं लागू किया गया, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोलता है कि जो भी कानून बनेगा वो सब पर एक समान लागू होगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, एक कानून सब पर एक सा लगेगा। तो हमारे साथ क्यों भेदभाव किया गया? हमें एफुलेंट कह के 69 कॉलोनियों में से बाहर निकाल दिया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हमारे एक इंडिया के नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो मोदी जी के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना चाहते हैं। अगर हम अपने आप को उस कॉन्स्टिट्यूशन की धारा के अंदर लेकर आए और सोचें तो हमारे लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल ही दिया गया है, क्योंकि कोर्ट के कहने पर भी सरकार जो है कुछ भी कर नहीं रही है। सरकार को 5 साल पहले कोर्ट ने कहा था कि इक्वालिटी का लॉ सबके लिए है, जो भी कानून बनेगा सबके ऊपर एप्लीकेबल एक सा होगा। फिर हमारे साथ क्यों जाति की जा रही है और अभी तक क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? हम तो 5 साल से हमारी एसोसिएशन 69 कॉलोनीज की हजारों चिट्ठियां लिख चुकी हैं, हजारों बार बोल चुके हैं, सोशल मीडिया पे हर चीज बता चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब मोदी जी ये कलंक आप अपने ऊपर मत लीजिए
हमें हमारा राइट दीजिए, हमारे साथ वो ही कीजिए जो 1731 कॉलोनीज के साथ किया है, ताकि हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक समान कह सके। नहीं तो हमारे लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन आपने बदल दिया। जी धन्यवाद, थैंक यू।